दोस्तों, बसंत आता है, फूल खिलते हैं, पत्तियां हरी होती हैं, बच्चे खेलते हैं। लेकिन क्या होता है जब किसी बच्चे की जिंदगी में बसंत आता ही नहीं? जब उसका बचपन, उसके खेलने के दिन, उसके पढ़ने के दिन सब छीन लिए जाते हैं। अनीस जंग ऐसे ही बच्चों की कहानी लिखती है लॉस्ट स्प्रिंग में। ये कहानी है दो बच्चों की, साहिब और मुकेश की। एक दिल्ली की गंदी बस्ती में कूड़ा बीनता है और दूसरा फिरोजाबाद की जलती भट्टियों में कांच पिघलाता है। दोनों की जिंदगियां बेहद अलग हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी का दर्द एक ही है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों ही बच्चों की जो स्टोरी है वो हम सीखने वाले हैं। लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग, क्लास 12 फ्लामिंगो की एक बेहद जबरदस्त स्टोरी, जहां पर इन दोनों बच्चों के बारे में हम जानने वाले हैं और पूरी स्टोरी समझने वाले हैं। तो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप शायद अगर इसे सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, तो शायद आपको आंसू भी आ जाए। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके सारे के सारे कैरेक्टर स्केच और थीम्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। और आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी वो चीजें मिल जाएं जो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टर स्केचेस, देन हम करेंगे इसके थीम्स और फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहला कैरेक्टर स्केच है हमारा साहिब आलम। साहिब आलम इज अ पुअर रैक पिकर फ्रॉम सीमापुरी। सीमापुरी से एक बेहद गरीब रैक पिकर है। रैक पिकर जो कूड़ा बीनते हैं, उसका जो नाम है, उसके नाम का जो मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट उसको इसके नाम का मतलब पता ही नहीं है। ही लिव्स अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। वो गरीबी में जीता है, डिप्रीवेशन, कमी में जीता है। मतलब उससे सारी चीजें छीन ली जाती है। ही रोम्स बेयरफुट, नंगे पांव घूमता है, कलेक्टिंग गार्बेज टू सर्वाइव, यानी कूड़ा करकट उठाता है सर्वाइवल के लिए। फॉर हिम गार्बेज इज गोल्ड। उसके लिए ना गार्बेज क्या है, गोल्ड के समान है। बिकॉज क्योंकि यही उसे प्रोवाइड करता है फूड एंड मनी। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने का उसका सपना तो है, बट लैक्स अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हालांकि बाद में वो क्या करता है, एक टी स्टॉल पर काम करता है और अपनी फ्रीडम खो बैठता है, बचपन खो बैठता है। His smile fades, showing how poverty स्टील इनोसेंस। उसकी जो स्माइल है ना, वो ये दिखाती है कि कैसे जो गरीबी है, मतलब उसकी जो स्माइल फेड होती है धीरे धीरे, वो दिखाता है कि कैसे जो गरीबी है ना, वो हमारे बच्चों के इनोसेंस को छीन लेती है। साहिब जो है रिप्रेजेंट करता है मिलियंस ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर। कई सारे ऐसे मिलियंस ऑफ बच्चे हैं जिनको चाइल्ड लेबर करवाया जाता है फोर्सफुली, चाहे वो लोग करवाएं या सिचुएशन करवाए, उन्हें करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज मुकेश। मुकेश इज अ यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से एक बहुत ही यंग बच्चा है। एंड हु बिलोंग्स टू अ फैमिली, जो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो बैंगल मेकर्स हैं, यानी बैंगल चूड़ियां बनाते हैं। अनलाइक अदर्स इन हिज फैमिली, ही डेयर्ड टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, यानी अपने फैमिली मेंबर्स से बिल्कुल अलग, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स ने बिल्कुल गिव अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया है लाइफ में। ओके, लेकिन ये जो है ये डेयर करता है, ड्रीम देखने का, सपना देखता है, सपना देखने की हिम्मत जो है ना वो करता है। और उसका सपना क्या होता है, एक मोटर मैकेनिक बनने का। ही वांट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी वो इस गरीबी का जो माया जाल है ना, इस माया जाल से क्या होना चाहता है, निकलना चाहता है और अपनी फैमिली को निकालना चाहता है। दो इस ड्रीम इज स्मॉल, उसका हालांकि उसका जो सपना है ना वो छोटा है, बट इट रिफ्लेक्ट्स, ये करेज, ये उसकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन को दिखाता है। ही इज रियलिस्टिक एंड नोज हिज फैमिली कैन नॉट अफोर्ड अ गैराज। वो बड़ा ही रियलिस्टिक में जीता है, यानी रियलिटी में जीता, और ये उसे पता है कि उसकी जो फैमिली है ना, वो एक गैराज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। येट ही रिमेन्स होपफुल। वो होपफुल रहता है कि भाई नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा। मुकेश सिंबलाइज करता है द डिजायर फॉर चेंज। जब हमारे अंदर बदलाव की जो इच्छा होती है ना, एंड द स्पिरिट ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, यानी वो स्पिरिट जो समाज में चल रहे इनजस्टिस, अन्याय को क्या कर सके, रेबेल कर सके, विरोध कर सके, ये उसके अंदर उसकी भावना होती है। तो आई होप ये दोनों कैरेक्टर स्केचेस जो है समझ में आ गए। नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच इज द ऑथर नैरेटर। नैरेटर का जो कैरेक्टर स्केच है, अनीस जंग अपीयर्स एज अ सेंसिटिव एंड ऑब्जर्वेंट नैरेटर, कि यानी वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ऑब्जर्वेंट है, अपने आसपास की चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती है। शी हाईलाइट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ चाइल्ड, यानी यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू वो हाईलाइट करती है हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर की रियलिटी को, एंड पॉवर्टी विद कंपैशन, पॉवर्टी को, गरीबी को और चाइल्ड लेबर को बड़े ही कंपैशनेट तरीके से डिलीवर करती हैं, दिखाती हैं।
थ्रू हर इंटरेक्शन विद साहिब एंड मुकेश, जब वो साहिब और मुकेश से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करती हैं, शी एक्सपोजेस, वो एक्सपोज करती हैं सोशल इनइक्वालिटी को, यानी समाज में चल रही जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, उसे क्या करती है, एक्सपोज करती हैं, एंड अर्जेस रीडर्स टू थिंक अबाउट द चेंज, और हमसे यानी हम रीडर्स सबसे क्या करती है, अर्ज करती है, रिक्वेस्ट करती है कि इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके सारे के सारे थीम्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है। पॉवर्टी दिखाया गया है सबसे पहले, पॉवर्टी इज व्हाट, गरीबी, पॉवर्टी डोमिनेट्स द लिव्स ऑफ साहिब एंड मुकेश, यानी दोनों की जो लाइफ है ना वो गरीबी में है, यानी दोनों ही गरीबी में जी रहे हैं। देयर फैमिली इज स्ट्रगल, उनकी जो फैमिली है वो स्ट्रगल करती है फॉर बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ड्यू टू फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी फाइनेंशियल हार्डशिप्स होने की वजह से चिल्ड्रन जो है ना, बच्चे जो है वो फोर्स्ड है, यानी मजबूर है काम करने के लिए बजाय पढ़ाई के, ट्रैपिंग देम इन कॉन्टिन्यूअस मिजरी एंड प्रिवेंटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और उनका सोसाइटल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि वो एक मिजरी में जी रहे हैं, वो हमारे समाज के जो बनाए हुए कुछ पहलू है ना उसके अंदर वो दबे हुए हैं। और दूसरा दिखा रहा है चाइल्ड लेबर, ये चैप्टर हाईलाइट करता है चाइल्ड लेबर को, बाल मजदूरी जो है थ्रू रैक पैकिंग के थ्रू और बैंगल मेकिंग के थ्रू, चिल्ड्रन सेक्रीफाइस, बच्चे जो है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं एजुकेशन को, अपने शिक्षा को, एंड प्ले टू अर्न मनी, यानी खेलते भी नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ अब वो पैसे कमाने की होड़ में लग गए। हजार्डस वर्किंग कंडीशंस, और वहां की जो वर्किंग कंडीशंस है ना बैंगल मेकिंग की, वो बहुत ज्यादा हजार्डस है, खतरनाक है उनके हेल्थ के लिए, जो कि उनका हेल्थ क्या करती है, डैमेज करती है। शोइंग हाउ पॉवर्टी फोर्सेस इनोसेंट, यानी ये दिखाता है कि कैसे जो गरीबी है ना वो बच्चों को फोर्स करती है एक ऐसे काम में जाने के लिए जो जहां पर उनका कोई भविष्य नहीं है, बल्कि जो उनका सेहत है वो भी खराब हो सकता है और एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो गरीबी हमसे ये सारी चीजें करवा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं लॉस ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपना तो कहां चला गया पता नहीं, कि इस मतलब लॉस स्प्रिंग ये दर्शाता है, दिखाता है कि स्टोलन यूथ, यानी उनका जो बचपना है ना वो क्या कर लिया गया, छीन लिया गया है। शैटर्ड इनोसेंस, उनकी जो मासूमियत है वो खत्म हो गई है। इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग केयर फ्री डेज, अपने बचपन के दिनों को एंजॉय करने के बजाय बच्चे क्या कर रहे हैं, गार्बेज में अपना अब सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, फैक्ट्रीज में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके जो सपने हैं ना वो बड़ी जल्दी क्या हो गए, फेड हो गए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों ने क्या ले लिया, उनकी जगह ले ली है। रिप्लेस जॉय लीडिंग टू इमोशनल एंड फिजिकल डिप्रिवेशन, यानी कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिससे वो क्या रह गए, वंचित रह गए, डिप्राइव्ड रह गए, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली हो। ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस इसमें दिखाया गया है कि मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, मुकेश जो है वो एक मतलब डिस्पाइट बीइंग इन अ फैमिली, की एक ऐसी फैमिली में होने के बावजूद भी तो वो क्या करता है, एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है। हिज स्मॉल येट बोल्ड एस्पिरेशन, उसके जो छोटे सपने हैं लेकिन उसका सपना बड़ा ही क्या है, बोल्ड है। रिफ्लेक्ट्स होप एंड करेज, उसकी हिम्मत को दर्शाता है, दिखाता है। ये थीम जो है ना वो दिखाता है कि ड्रीम्स सर्वाइव इवन इन पॉवर्टी, की जो सपने हैं ना वो गरीबी में भी देखे जाते हैं, एंड कैन इंस्पायर चेंज, और जिसकी वजह से बदलाव लाया जा सकता है इफ अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड, अगर उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो। नेक्स्ट इज सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन, कि यानी समाज में चल रहा जो अन्याय है ना और एक्सप्लॉइटेशन, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। पुअर फैमिलीज आर एक्सप्लॉइटेड, जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, किसके थ्रू, मिडिल मैन के थ्रू, मनी लेंडर्स के थ्रू, एंड करप्ट सिस्टम, ये जो सिस्टम है हमारा उसके थ्रू क्या किया जाता है, गरीबों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। दे रिसीव लिटिल प्रॉफिट डिस्पाइट हार्ड वर्क, यानी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनके हिस्से में बहुत ही चवन्नी अठन्नी ही आ पाता है। लैक ऑफ पावर एंड अवेयरनेस कीप्स देम ऑप्रेस्ड, और मतलब उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, पावर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ऑप्रेस किया जाता है। ये हाईलाइट करता है कि इनइक्वालिटी, यानी गरीबों में और अमीरों में, जिनके पास ज्यादा पावर है, जिनके पास ज्यादा एजुकेशन है, शिक्षा है, वो अक्सर आगे होते हैं और रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, लेकिन इनको नहीं आता है तो इनके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी हो ही नहीं पाती है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी जो गरीबी का जो एक बहुत ही बेकार सा जो जाल है ना उसमें लोग फंसे पड़े हैं। जनरेशंस ऑफ बैंगल मेकर्स की जो जनरेशंस हैं वो इस काम में फंसी पड़ी है। क्यों ट्रैप्ड है, क्योंकि उसी में सेम ऑक्यूपेशन, लिटरेसी, डेट एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं मिली, इलिटरेसी है, नहीं पढ़ पाए, कर्ज है,
और प्रिवेंट प्रोग्रेस, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। पॉवर्टी पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, यानी पॉवर्टी जो है ना वो क्या बन गई है, पेरेंट्स से बच्चों के पास आई है। फॉर्मिंग एन अनब्रेकेबल साइकिल, जिसकी वजह से साइकिल बन चुका है डिफिकल्ट टू एस्केप, और इससे निकलना बचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट इज इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एजुकेशन की, यानी जब साक्षरता नहीं है, जब पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन की कमी है। ये दिखा रहा है ये पर्टिकुलर स्टोरी कि जब आप नहीं पढ़ते हो, जब आपके आपके पास इलिटरेसी होती है, जब हम नहीं ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज की नॉलेज नहीं होती, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। दो स्कूल्स एग्जिस्ट तो हैं, स्कूल्स एग्जिस्ट है, दे आर इनफेक्टिव एंड इनएक्सेसिबल, यानी वो एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सामने सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट अटेंड रेगुलरली, वो रेगुलरली अटेंड नहीं कर सकते ड्यू टू वर्क, काम की वजह से। एजुकेशन व्हिच कुड ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स, वो जो शिक्षा है, शिक्षा उनकी लाइफ को बदल सकती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है। रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम, जिसकी वजह से उनके सपने जो है ना वो बहुत दूर रह जाते हैं। रीइंफोर्सिंग पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस, जिसकी वजह से ही पॉवर्टी, गरीबी कभी दूर नहीं हो पाती और वो असहाय रह जाते हैं। नेक्स्ट इज फेट वर्सेस फ्री विल। एडल्ट्स बिलीव पॉवर्टी इज डेस्टिनी, एडल्ट्स जो है वो बिलीव करते हैं कि उनकी डेस्टिनी जो है ना वही है, गरीबी में रहना ही उनका क्या है, उनके भाग्य में लिखा है। एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं सफरिंग को साइलेंटली, बिना कुछ विरोध किए। लेकिन मुकेश चैलेंज करता है इस बिलीफ को बाय वांटिंग अ डिफरेंट करियर, कि वो अपना करियर उस बैंगल मेकिंग में नहीं बनाना चाहता बल्कि कुछ अलग चाहता है। थीम कॉन्ट्रास्ट, ये जो थीम है कॉन्ट्रास्ट करती है ब्लाइंड एक्सेप्टेंस की, मतलब अंधा बिना कुछ सोचे समझे हम जब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, विद करेज टू चेंज वंस फ्यूचर की। और एक तरफ है करेज कि भाई मुझे मेरा जो है ना फ्यूचर बदलना है, एनी हाउ, कैसे भी मैं वो सारी चीजें करूंगा जिससे मैं अपने फ्यूचर को बदल सकता हूं। तो ये करेज हमारे अंदर होना चाहिए हमारे डेस्टिनी को बदलने की। तो आई होप ये थीम्स एंड कैरेक्टर स्केचेस आपके अच्छे से समझ में आ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन जिसका इंतजार आप कर रहे हो। कहानी शुरू होती है एक सुबह से। अनीस जंग अपने घर में बैठी है और बाहर से कुछ आवाजें आ रही है। वो खिड़की से झांकती है और देखती है एक बच्चा है, नंगे पांव, हाथ में गंदी प्लास्टिक की थैली, सिर थोड़ा झुका हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है कूड़े की ढेर की तरफ। अकेला नहीं है वो, उसके साथ और भी बच्चे हैं, सब नंगे पांव, सब हाथों में थैली लिए। अनीस जंग रोज इन्हें देखती हैं और एक दिन उनके मन में सवाल उठा कि ये बच्चे कौन है। वो बाहर निकलती हैं, उस बच्चे के पास जाती हैं, पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। बच्चे ने जवाब दिया, साहिब आलम है मेरा नाम। अनीस जंग रुक गई। साहिब आलम, इस नाम का मतलब जानते हो क्या? वो कहता है शायद नहीं पता। दुनिया का मालिक। और ये बच्चा जिसका नाम है दुनिया का मालिक कूड़े के ढेर पर करा है, उसे अपने नाम का एक्चुअल मतलब नहीं पता है। अनीस जंग के मन में एक अजीब सी तकलीफ थी कि नाम में दुनिया है लेकिन हकीकत में 1 रुपए की तलाश है। अनीस जंग ने साहिब से पूछा, स्कूल क्यों नहीं जाते तुम? साहिब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि कोई स्कूल नहीं है। अनीस जंग ने कहा कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? साहिब, हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा। और जब अगली बार अनीस जंग साहिब से मिलते हैं तो साहिब कहता है कि क्या आपका स्कूल खुल गया? अनीस जंग की आंखें जो है ना वो झुक जाती है। उसे एहसास होता है अनीस जंग को कि अपनी गलती का, कि मैं मेरा एक किया गया वादा या कह लो झूठा वादा जो मैं पूरा ही नहीं कर सकती, वो स्कूल खोलना मेरे बस में नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम का काम है। अनीस जंग साहिब से पूछती है कि तुम कहां से आए हो? साहिब कहता है कि बांग्लादेश से। ढाका के पास एक हमारा गांव था, तो यहाँ क्यों आ गए फिर? साहिब कहता है उसमें एक पूरी तबाही थी, वहां तूफान आया, हमारे खेत उजड़ गए, खाने को कुछ नहीं बचा, इसलिए हम यहाँ आ गए। यहाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, ये बच्चा यहाँ मजे के लिए नहीं आया, प्रकृति की मार ने उसे उसकी जमीन से उखाड़ दिया है और वो आ गया दिल्ली, एक अनजान शहर, बिना घर के, बिना पहचान के, बिना किसी सहारे के, और यहाँ बस गया सीमापुरी में। सीमापुरी दिल्ली के एक बाहरी इलाके में एक बस्ती है जहां रहते हैं लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा लोग। सब बांग्लादेश से आए, सब 1971 के बाद। घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, तिरपाल की छत है, गलियां हैं कीचड़ से भरी हुई, बिजली नहीं है, साफ पानी नहीं है और टॉयलेट्स भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों के पास आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इनके पास क्या है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है। सरकार की नजरों में ये लोग हैं ही नहीं, जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन एक चीज थी, उनके टूटे फूटे घरों के छत पर सैटेलाइट डिशेस थी।
अनिजन कहती है कि दैट कि इस गंदी डिश एंटीना ही उनके उनके सपनों का एकमात्र तरीका है। जिनके घर में खाना नहीं, उनके घर पर भी सैटेलाइट डिशेस हैं, क्योंकि टीवी एकमात्र चीज थी जो वो अफोर्ड कर सकते थे। और इस बस्ती में जीने का एक ही जरिया था, रैक पिकिंग, कूड़ा बीनना। यहाँ पे लगभग हर परिवार जो है वो रैक पिकिंग करता था। उनके लिए जो गार्बेज था ना, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी जो कूड़ा है वही उनके लिए सोना था। बच्चों के लिए कूड़े में कुछ ना कुछ नया मिलने का बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता था, और बड़ों ने तो ये इन्हें इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। कूड़ा ही जीवित रहने का जरिया था उनके लिए। यही था साहिब का घर, यही थी उसकी दुनिया। एक दिन अनीस जंग साहब से पूछती है कि तुम जूते क्यों नहीं पहनते हो। साहब ने बड़ी सरलता से जवाब देता है और कहता है कि ये तो मेरी पुरानी आदत है। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि ये हमारे घर का ना रिचुअल है। कुछ ने कहा कि मेरी मम्मा ने उन्हें अलमारी में संभाल कर रखा है। लेकिन सच तो हम सबको पता है। अनीस जंग ये सुनकर रुक जाती। क्या ये एक बहाना है, क्या हमेशा की गरीबी को छुपाने का, कि उन्हें पता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है, तो क्या ये एक बहाना हो सकता है? ये बहुत ज्यादा गहरी बात है। साहिब को खुद नहीं पता कि वो जूते नहीं पहनता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। उसने इसे आदत बना लिया है। गरीबी इतनी गहरी है कि और इतनी पुरानी है कि उसे गरीबी दिखती ही नहीं है। अनिजन बोलती है दैट पुराने जमाने में कहते थे धरती को नंगे पांव छूना जो है ना वो पवित्र होता है। लेकिन यहाँ ये कोई आस्था नहीं थी उनकी, ये सिर्फ मजबूरी है। और ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा सिंबल है। नंगे पांव यानी जो बचपन होना चाहिए था लेकिन वो कभी आया ही नहीं। अनिजंग फिर एक दिन कहती है कि साहिब के पांव में जूते थे, उन्होंने देखा, थोड़े फटे थे, साइज थोड़ा बड़ा था, शायद किसी अमीर बच्चे ने छोड़ी हो तो उसे मिल गया हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश था। तो अब नाव अनिजंग जो है वो साहिब से मिलती हैं कुछ दिन के बाद। लेकिन अब इस बार साहिब के हाथ में ना एक कनस्तर होता है, चाय का कनस्तर, टी का कनस्तर जो केटल है वो होता है, बल्कि एक बैग नहीं होता जो वो लेकर घूमता था। अब वो कहता है कि अब ना मेरा जो काम है वो एक चाय की टपरी पर लग गया है और वो मुझे 800 रुपए देते हैं पूरे, खाना भी देते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। अब जो है अनीस जंग थोड़ी सी सन्न रह जाती है, लेकिन साहिब जो है ये सब बताते हैं, उसके आंखों का चेहरा, उसके आंखों की जो रौनक है ना वो खत्म सी हो जाती है। उसमें खुशी नहीं थी, आंखों में चमक नहीं थी, वो जो पहले होती थी। वो अब अपना मालिक नहीं रहा। और फिर वो स्टील का कनस्तर उसकी पुरानी प्लास्टिक की थैली से ज्यादा भारी लग रहा था उसे। अब मनीष जंग यहाँ फिजिकल वेट के बारे में बात नहीं कर रही, वो कह रही है कि दैट कि पहले जो उसका बोरा हुआ करता था, झोला हुआ करता था, वो झोला जो है उसकी फ्रीडम का प्रतीक था, कि कहीं ना कहीं वो अपनी मर्जी से आ सकता था, जा सकता था, रुक सकता था, बैठ सकता था। लेकिन अब वो किसी के अंडर है, अब वो नौकरी करता है, अब उसकी जो फ्रीडम है ना वो नहीं है। वहां उसका कोई बॉस है, उसे 800 रुपए महीने मिलते हैं, उसने अपनी आजादी जो है ना वो बेच दी थी। अब वो स्टील का कनस्तर वो गुलामी का जंजीर बन चुकी थी उसके। अब जिसका उस बच्चे का नाम, जिसका नाम साहिब आलम था, वो अब किसी का नौकर बन गया था। और यही है पूरे साहिब की लव स्टोरी। तो आई होप ये साहिब की जो कहानी है वो पूरी अच्छे से आपको समझ में आई हो कि। और अब हम समझते हैं मुकेश की कहानी, जहां पर अनीस जंग कहती हैं एक और शहर जाती है, और इस शहर का नाम है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। जैसे वो फिरोजाबाद की गलियों में घुसती है ना, हर तरफ रंग ही रंग, लाल चूड़ियां, नीली चूड़ियां, हरी चूड़ियां, सोने जैसी चमकती चूड़ियां। अनीस जंग कहती है कि पूरे देश की चूड़ियां यहीं से जाती है, बाहर से देखने पर ये कितना सुंदर लगता है। लेकिन जब अनीस जंग अंदर जाती है तो उन गलियों में, उन घरों में, और वहां जो देखती है ना वो सुंदर नहीं है। अंधेरी तंग कोठरियां, हर कोठरी में एक भट्टी जलती थी, लगभग 1600 डिग्री की आग, और उस आग के सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। बच्चों की आंखें उस धुएं में, उस गर्मी में झुलस जाती है, कम उम्र में आंखें चली जाती है, रोशनी चली जाती है। फिरोजाबाद में अंधे लोग बहुत है, और इसकी वजह है यही चूड़ियों की भट्टी। अनीस जंग यहाँ रुकती है और एक सवाल पूछती हैं कि ये लोग ये काम छोड़ते क्यों नहीं। और फिर वो बताती हैं कि ये एक जाल की कहानी, एक विशियस ट्रैप है। पहले आते हैं साहूकार, ये लोग इन गरीब परिवारों को कर्ज देते हैं और कर्ज कर्ज पर इतना ब्याज लगाते हैं
कि बाप का कर्ज बेटा चुकाता है और बेटे का कर्ज पोता चुकाता है। पूरी पीढ़ियां उस कर्ज में डूबी रहती हैं और ये लोग अपनी जिंदगियां गिरवी रख देते हैं, मान लेते हैं। फिर आते हैं मिडिल मैन। ये इनकी चूड़ियां खरीदते हैं बहुत सस्ते दाम पर और शहर में बेचते हैं कई गुना महंगे दामों पर। चूड़ियां बनाने वाला गरीब ही रहता है। और फिर आती है पुलिस। अगर ये लोग कभी संगठित होने की कोशिश करें, कोऑपरेटिव्स बनाएं, तो पुलिस इन्हें परेशान करती है। और ऊपर बैठे हैं पॉलिटिशियंस जो वोट्स तो लेते हैं और फिर भूल जाते हैं इन्हें। एक ऐसा पूरा का पूरा विशियस ट्रैप जिसमें एक बार फंसे तो निकलना लगभग लगभग नामुमकिन है। और इसलिए दादी ने चूड़ियां बनाई, बाप ने चूड़ियां बनाई, सबने चूड़ियां बनाई और बेटे भी चूड़ियां ही बना रहे हैं। यही है फिरोजाबाद की असली कहानी। अनीस जंग मुकेश के घर जाती है और एक छोटी कोठी, अंधेरी कोठरी, सीली सीली दीवारें, जमीन पर एक तरफ एक नवजात सा छोटा सा बच्चा जो है ना वो लेटा होता है, रो रहा है, एक कोने में बैठी हुई है। और एक बूढ़ी औरत, मुकेश की दादी है वो, उसकी आंखें धुंधली है, लगभग अंधी हो चुकी हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने भट्टियों के धुएं में बिताई है और यही मिला क्या, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मुकेश की माँ एक कोने में खाना बना रही है, उसके हाथों पर पुराने घावों के निशान है कांच के। और मुकेश के पापा चुपचाप बैठे हैं। उसकी आंखों में देखो कोई सपना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, बस थकान। बस उन्होंने एक ही काम किया है कि पूरी जिंदगी में ना एक घर बना दिया है। अब अनीस जंग मन में सोचती है कि उन्होंने ऐसा कर तो दिया है कि उन्होंने ऐसी चीज भी खड़ी कर दी है जो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, सपना होता है। मुकेश के पिता ने कभी कुछ और करने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कोशिश करने से कुछ नहीं बदलेगा। यही है वो सबसे बड़ा दर्द, जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे, जब उम्मीद ही मर जाए। अनीस जंग उस घर में खड़ी है, चारों तरफ अंधेरा है और तभी वो देखती है मुकेश को। अनीस जंग मुकेश से पूछती है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मुकेश ने कहा कि मैं ना एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। अनीस जंग ने पूछा, लेकिन तुम्हारे घर में तो सब चूड़ियां बनाते हैं। मुकेश कहता है, तो क्या, मैं एक गैराज जाऊंगा और वहां काम सीखूंगा। और फिर मुकेश ने एक और बात कही, बहुत बड़ी मासूमियत से, एक दिन मैं कार भी ड्राइव करूंगा। अनीस जंग ने उसे देखा, ये लड़का इस अंधेरे घर में इन टूटी दीवारों के बीच सपना देख रहा है, जो कि शायद वहां रहने वाले लोगों में से कोई नहीं था ऐसा जो सपने देखता था, लेकिन मुकेश उनमें से एक था। क्या ये मतलब डे ड्रीमिंग कर रहा है क्या, दिन में सपने देख रहा है? अनीस जंग सोचती हैं और लिखती हैं, ये वो दुष्चक्र को तोड़ना चाहता है, उस विशियस ट्रैप को तोड़ना चाहता है जो जहां हर लोग, इसकी फैमिली इंक्लूडिंग, फंसी पड़ी है। मोटर मैकेनिक बनना हमें तो छोटा लगता है, लेकिन उसकी दुनिया में ये सपना देखना ही एक बहुत बड़ी क्रांति है। उसके दादा ने कभी नहीं सोचा, उसके पिता ने भी कभी नहीं सोचा, लेकिन मुकेश ने सोचा। वो पहला इंसान था उस परिवार में जिसने कहा, मैं वो नहीं बनूंगा जो सब बनते आए। यही वो चिंगारी थी जो उस अंधेरे में जलती। अनीस जंग की माँ से बात करती हैं, मुकेश की माँ से बात करती है अनीस जंग। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें चूड़ियां पसंद है? माँ ने एक उदास सी मुस्कान की। उसने कहा, शादी के दिन मैंने चूड़ियां पहनी थी, बहुत सुंदर थी, और अब? माँ ने कहा, अब हम इन्हें बनाते हैं, पहनते नहीं। ये लाइन ऐसी है कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो लोग चूड़ियां बनाते हैं ना, वो खुद उन्हें नहीं पहन सकते हैं। जैसे जो लोग महल बनाते हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं। यही देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कहते हैं कि हम बना तो सकते हैं लेकिन हम उन्हें पहन नहीं सकते क्योंकि हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, और यही हमारी किस्मत है। और यही वो सोच, यही माइंडसेट, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब इंसान यह मानता रहता है कि यही उनकी किस्मत है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। एक्सेप्टेंस का नेचर जब तक रहेगा ना, तब तक नहीं। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम भी है। मुकेश कहता है स्टोरी के एंड में कि जब जब अनीस जंग मुकेश के साथ उन तंग गलियों में चल रही थी ना, चारों तरफ जहां भट्टियों का धुआं, बच्चों के हाथ कांच से रंगे हुए, आंखें जलती हुई, क्या तुम सच में गैराज जाओगे अकेले? मुकेश उनकी आंखों में देखा और कहता है, हाँ, अकेले जाऊंगा। मुकेश उन जैसा नहीं है, वो सपना देखने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, ये हाँ बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इस शब्द में एक बच्चे की पूरी हिम्मत है, एक टूटे हुए परिवार की उम्मीद है और एक बंद दुनिया में एक खुली हुई खिड़की है। मुकेश जानता है कि घर में कोई साथ नहीं देगा, समाज साथ नहीं देगा, सिस्टम साथ नहीं देगा, फिर भी वो जाएगा, अकेला जाएगा। यही है वो एक चिंगारी जो लॉ स्प्रिंग में जलती है। अगर इस स्टोरी में आपको कहीं ना कहीं
ये पूरा का पूरा क्लैरिटी हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस पूरे स्टोरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया हो और ये स्टोरी मुकेश की और साहिब आलम की आपके दिल को छू गई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।